हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कमर चीमा साहब ने, मारूफ एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, दुनिया भर के मामलों पर नज़र रखते हैं। चीमा साहब, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जो कह रहे हैं कि ट्रंप के एडवाइज़र्स प्राइवेटली उसे अर्ज कर रहे हैं कि एग्जिट करें ईरान से, और वो परेशानियों ने राइजिंग ऑयल प्राइसेस की, डिक्लाइनिंग पब्लिक सपोर्ट की, पोटेंशियल पॉलिटिकल बैकलैश दैट कुड हर्ट हिम एंड रिपब्लिकन्स। कल की जो उसके खिताब थे, स्पीचेस थी, उससे भी लग रहा था कि अपनी फतूहात गिन रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल प्लान नहीं दे सके। क्या लग रहा है आपको कि अमेरिका ने इंदिया दे दिया है जंग ख़त्म करने का, या अभी ये बहुत दूर है? बहुत शुक्रिया शामिर साहब, बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी की रजीम लेके आऊंगा, लीडरशिप इंस्टॉल करूंगा, कंप्लीट सरेंडर चाहिए। लेकिन फौरन ही 8-9 दिन बाद ये बात कह देना कि जी अब हम वहां से निकलेंगे, हम जंग के बड़ी करीब हैं और जो नताइज हमने 4-5 हफ्तों बाद लेने से वो हमने पहले ले लिए हैं, इसको हम डाइसेक्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है पहली जो बात है वो तो ये है कि जो अरब दुनिया है वो बड़ी नापसंद कर रही है इस जंग को। आपको पता होगा कि जब ट्रंप साहब आए थे मिडल ईस्ट में, तो तमाम जो अरब ममालिक थे उन्होंने जो जिन मुल्कों में वो गए, तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातें की उन्होंने अमेरिका में। या वो चीजें प्रोक्योर करेंगे, बाय करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे डिफरेंट मार्केट से। तो वो सोच रहे हैं कि हम तो पहले ही 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बातें कर चुके हैं, और अब ये जंग जो है मजीद इनकी इकोनॉमी को भी मुश्किल में डाल रही है। पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हो गई है, लोगों की इकोनॉमी भी खराब हो रही है, रियल एस्टेट मार्केट को फर्क पड़ा है। तो वो समझ रहे हैं कि ये तो हमें बड़ा लंबा चौड़ा लॉस है, और उसके बाद जामी साहब एक बड़ा लंबा चौड़ा मजीद डिफेंस प्रोक्योरमेंट करनी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जो ऑयल प्राइसेस का अब जो बढ़ी हैं, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं दुनिया की, वो भी ट्रंप साहब को कह रही हैं कि आपने ये क्या किया है कि अब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ग्रोसरी की प्राइसेस आपने भी मेंशन किया। जो ट्रंप साहब न्यूयॉर्क में इलेक्शन हारे थे मेयर का, डिस्पाइट वो ममदानी जीते थे, वो बेसिकली ग्रोसरी प्राइसेस के ऊपर था। तो ट्रंप साहब जो है अगले दिन उन्होंने जो रिलीजियस लीडरशिप को बुलाया अमेरिका की और उनसे दुआएं ली। तो बेसिकली वो अपनी राइट विंग अल्ट्रा कंजर्वेटिव रिलीजियस बेस के पास जाना चाहते हैं, बिकॉज उनका जो बाकी नारे थे वो काम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि चीजें बहुत फैल गई हैं, हमें इनको समेटना होगा। और दूसरी तरफ से आपको ये भी पता होगा, जो परसों एक्सियोस की रिपोर्ट आई थी कि जब इजराइल ने ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया, तो अमेरिकन बड़े नापसंद हुए कि आपने ये किया क्या है और क्यों किया है। पहले ही दुनिया में ऑयल की कीमतें जो हैं वो कमजोर हो रही हैं, बढ़ रही हैं, जो जिसे वो कहते हैं सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। स्टेट ऑफ हार्मोस के हवाले से आज ही अली लारेजानी का बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर उनके ऊपर न्यूयॉर्क से, अमेरिका से भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी है। वो समझते हैं कि हम क्यों महंगी चीजें जो है वो सारी हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है, और फिर देन कल जो उन्होंने बात की कि मुझे जो है वो स्टीव विटकॉफ ने कहा था और जैरेड कुशनर ने कहा था कि ये जंग हमें कर लेनी चाहिए, वो भी बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि वो कोई इलेक्टेड लोग तो नहीं है, उनको तो आपने अपॉइंट किया और आपके अपॉइंटेड लोग आपको जो असेसमेंट दे रहे हैं, तो एज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट आपको ये करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आप वो जंग को कंक्लूड करना चाहते हैं। कल उन्होंने जो CBS की जर्नलिस्ट को बताया और उसके बाद कुछ चीजें उन्होंने की, तो लगता यह है कि चीजें अब कंक्लूड होंगी। लेकिन करना कैसे है, क्योंकि 2 मुल्क इकट्ठे गए हैं, और आपको पता है ट्रंप साहब कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि हमने अपना मकासद हासिल कर लिए हैं, उनकी 2-3 लेयर्स ऑफ लीडरशिप खत्म हो चुकी है और अब हम जो हैं वो वापस आएंगे। और अमेरिका मजबूत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी अब उनके पास है नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने तबाह कर दिया। हालांकि बहुत सारा उनका जो मिलिट्री हार्डवेयर है एज ऑफ नाउ वो लैंड कर रहा है बहुत सारी बेसिस के ऊपर, लेकिन फिर भी वो मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि जो ग्लोबल हू एंड क्राई बहुत ज्यादा है, सो हमें इसको कंक्लूड करना होगा ताकि उनकी अपनी जो फाइनेंशियल बेस है और अमेरिका की मार्केट्स असरअंदाज ना होनी शुरू हो जाए। ये गलती उनसे हुई क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ये चाहते थे, जिस तरह वेनेजुएला में किया, डिकैपिटेट एंड डेलीगेट, के क़यादत का सर काटें या पकड़ें और बाकी मफादात वहाँ से कोई बंदा मिल जाएगा चलाने के लिए। तो यहाँ पर तो ईरान में तो ये फार्मूला नहीं चल सका। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही एंटनी ब्लिंकन, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ने बयान दिया, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो ऑफर्स थी ये तो बाइडेन को और ओबामा को भी थी कि आए जाके तो हमला करते हैं ईरान के ऊपर, तो कहते हैं हम तो नहीं गए। अब सवाल ये पैदा होता है बेसिकली, ट्रंप साहब को क्योंकि बहुत ज्यादा शौक है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका स्लोगन है, उसमें जो है वो समझते हैं कि हमने वेनेजुएला में कर लिया तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे। अब उनको इस चीज का बताना चाहिए था कि सारी की सारी जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी बेस है, जो IRGC है, जो इनकलाब ईरान के बाद वहां पे जो पूरे का पूरा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा हुआ,
वो वेनेजुएला की तरह तर्ज का तो नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल और है, और तो ये मेरा ख्याल है जानबूझ के उनको चीजें बताई भी नहीं गई। और मेरा ख्याल साहब ये भी है कि ट्रम्प साहब खुद भी आना चाहते थे। मेरी जाती राय में ट्रम्प साहब को ये था कि अगर मेरे पास ईरान के एनर्जी रिजर्व्स होंगे और वेनेजुएला के एनर्जी रिजर्व्स होंगे तो मैं दुनिया की जो एनर्जी मार्केट है उसमें मैं अकेला बहुत कुछ प्ले कर सकता हूँ। और उनका टारगेट जो था वो चाइना भी था। नॉर्मली ये डिस्कशन में नहीं आ रहा, और आपको पता है 31 मार्च को ट्रम्प साहब जा रहे हैं अमेरिका, चाइना जिक्र भी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि वो बेसिकली समझे थे, मैं जब शी जिनपिंग के ऊपर मैंने जब इतने टैरिफ लगाए हैं लेकिन उन टैरिफ का फायदा नहीं हुआ, तो क्योंकि वो चाइना ईरान से और वेनेजुएला से तेल लेता है बड़े पैमाने पे, तो अगर मेरे पास ये तेल का कंट्रोल होगा तो मैं एक टफ पोजीशन में जो है वो जाके शी जिनपिंग से बात कर सकता हूँ। वो जो मेरी एक पोजीशन, मेरा जो अपर हैंड होगा वो उसको एंजॉय करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो बैक ट्रैक कर गए हैं। मेरा ख्याल है उनको इस चीज का भी होगा कि अब मैं चाइना जाके भी उतनी सख्त बात नहीं कर सकता या उतनी लेवरेज नहीं रखूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब। ये बड़ी अहम है कि इसमें इसराइल के मफादात ये हैं कि जंग जारी रहे, यही नहीं बल्कि उनके मफादात ये हैं कि अरब दुनिया इस जंग में है जो अभी तक अपने आप को कंटेन करने में कामयाब हुई।